शर्म आती है? आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप? अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीत, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस, अर्चना पाटिल, गीता कोड़, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, ये इनकी ईमानदारी से शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बना। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना, इसको याद रखना। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई।
ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है।